हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आप देखते होंगे कि आपको जो क्वेश्चंस मिलता है वो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ईमेल, डायरी एंट्री, ये सारे जो चैप्टर्स आपको जो क्वेश्चंस आपको मिलता है, जैसे नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, पोएम कंपोजिशन, डिबेट, स्पीच, डायलॉग राइटिंग। अभी लास्ट एग्ज़ाम में आपने डायलॉग राइटिंग देखा था, बायो स्केच, डेटा इंटरप्रिटेशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चंस अभी तक आपको नहीं मिला है, बट ये भी इस तरीके का क्वेश्चंस भी आ सकता है। डिस्क्रिप्शन, एडवर्टीजमेंट, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, स्टोरी कंप्रेशन, फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू एंड पोस्टर मेकिंग। ये राइटिंग सेक्शन में आने वाले कुछ चैप्टर्स के नाम हैं जो हालांकि आप टेंथ में पहुंच गए हैं तो टेंथ में इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना है, बट ये अच्छा है कि आपके टाइम में ये लॉकडाउन हो गया तो आपके पास टाइम है। आप इस पे वर्क कीजिए, इसको समझिए। और हम इसी में आज आपको चैप्टर लेकर चलेंगे, ये 4 चैप्टर: फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ईमेल एंड डायरी एंट्री। तो चलते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर की ओर चलेंगे, सेकंड में इनफॉर्मल लेटर, थर्ड ईमेल एंड फोर्थ डायरी एंट्री। तो सीरीज़ 1 में आपका देखेंगे यहाँ पे फॉर्मल लेटर को। फॉर्मल लेटर इज़ ए बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है वो या तो बिजनेस की तरह होता है या फिर ऑफिशियल लेटर की तरह होता है। दे आर रिटन टू कंप्लेंट और इन्फॉर्म समथिंग। और फॉर्मल लेटर जो होता है वो कंप्लेन करने के लिए है, किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन करने के लिए या इन्फॉर्म करने के लिए हम फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। दीज लेटर्स इंक्लूड एप्लीकेशंस, लेटर टू एडिटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स टू एंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एट्सेट्रा। इन सब लेटर्स में एप्लीकेशन आता है, एडिटर्स के पास अगर लेटर लिखते हैं तो वो आता है, ऑफिशियल लेटर आता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखा हुआ लेटर भी फॉर्मल लेटर ही होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर हम किसी लेटर को लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर होता है। दीज लेटर्स हैव एन ऑब्जेक्टिव और बिजनेस लाइक स्टाइल ऑफ राइटिंग। और इन सब लेटर्स में एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है वो बिजनेस लाइक होता है, मीन्स बिजनेस के तरीके से, मीन्स मेन पॉइंट के तरीके से हम चलते हैं। तो कुछ ध्यान देने वाली बातें जो है, जो आपको हमेशा याद रखना है फॉर्मल लेटर में, वो है मेंशनिंग द सब्जेक्ट इज़ अ मस्ट इन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में इस सब्जेक्ट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड, द फॉर्मल लेटर शुड बी ब्रीफ, सिंपल एंड कंसाइज। आसानी से समझ में आ जाए और काफ़ी शॉर्ट तरीके से, काफ़ी सिंपल तरीके से फॉर्मल लेटर को लिखा जाना चाहिए और वो काफ़ी कंसाइज होना चाहिए, मीन्स काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। इट शुड फोकस ऑन द इश्यू रादर दैन ड्राइंग और वेरियस रादर दैन एलिमेंट्स, सॉरी अदर एलिमेंट्स। ये सीधा ही अगर हम बात करें जैसे लेटर्स लिखने की, तो बहुत सारा पॉइंट न डाल करके हम सिर्फ मेन पॉइंट की ओर फोकस कर सकते हैं और मेन पॉइंट को दिखाने के लिए हम सीधा ही पॉइंट पे आ सकते हैं। कॉलोकियल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस मस्ट बी अवॉइडेड। वैसे एक्सप्रेशंस को आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए जो लगे कि थोड़ा सा इनफॉर्मल है, हर किसी के साथ नहीं यूज़ किया जाना चाहिए, तो ऐसे वर्ड्स को हम अवॉइड करेंगे। द इम्परेटिव टोन मस्ट बी अवॉइडेड इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर्स। और क्योंकि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आपका जो टोन हो वो रिक्वेस्ट वाला टोन होना चाहिए, ना कि इम्परेटिव टोन होना चाहिए। इम्परेटिव आप समझ रहे होंगे, इम्परेटिव में आदेशात्मक, जैसा लगता है कि हम किसी को आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर नहीं करना है। तो द इम्परेटिव टोन मस्ट बी अवॉइडेड, इसको भी आप अवॉइड कीजिए। कोहेरेंट शुड बी मेंटेन्ड, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन द यूज़ ऑफ appropriate style
लैंग्वेज, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। और वो आपको जो मार्क्स मिलता है इसमें, वो यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट स्टाइल, मीन्स आपके लिखने का स्टाइल कैसा है, इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलता है। लैंग्वेज आप कौन सा यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी मार्क्स मिलता है, कंटेंट के ऊपर भी और एक्सप्रेशन के ऊपर भी। तो आपका जो मार्क्स है वो इन्हीं चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो है अप्रोप्रिएट स्टाइल, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा कंटेंट एंड फोर्थ एक्सप्रेशन। ऑल्दो मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड, हालांकि मार्क्स काटा नहीं जाता है फॉर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट। आप अपने वर्ड लिमिट से आगे बढ़ जाएं तो मार्क्स तो नहीं काटा जाता, बट इट इज एडवाइजेबल, ये आपको एडवाइस दिया जाता है टू फॉलो द गिवन वर्ड लिमिट, कि जो वर्ड लिमिट आपको दिया जाए आप उतने को ही फॉलो कीजिए और उतने में ही कंप्लीट कीजिए, ताकि आसानी से जो चेक करने वाले होते हैं, जो आपके विजिलेंट होते हैं, वो उसको आसानी से देखें, उनको समझें और आपको मार्क्स दे सकें। अभी आपको समझने वाली चीज़ क्या है, वो है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स इज दैट ऑफ द रिसीवर। जो बेसिक डिफरेंस है इनफॉर्मल और फॉर्मल में, वो है रिसीवर का। Informal letters are written to friends, family, relatives and other. इनफॉर्मल लेटर को हम फ्रेंड्स के पास, फैमिली के पास, रिलेटिव्स के पास या फिर अदर नियर एंड डियर वंस, जो आपके नज़दीकी लोग हैं, उनके पास लिखते हैं। वेल द फॉर्मल लेटर्स आर रिटन, जबकि फॉर्मल लेटर्स को लिखा जाता है फॉर ऑफिशियल पर्पस और टू राइट टू द एडिटर ऑफ अ मैगजीन, द कमिश्नर, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एट्सेट्रा। मीन्स फॉर्मल लेटर को हम कंप्लेन के लिए या फिर किसी चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ कंपलसरी टू इंक्लूड ए सब्जेक्ट इन अ फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट को ऐड करना, सब्जेक्ट को मेंशन करना काफ़ी कंपलसरी होता है, विच इज़ नॉट नेसेसरी इन एन इनफॉर्मल लेटर, जो कि इनफॉर्मल लेटर में बहुत ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं या फिर नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा। We usually add both the addresses in a formal letter, while it is only important to write the recipient's address in an informal letter. फॉर्मल लेटर में हम दोनों ही एड्रेस को मेंशन करेंगे, जबकि इनफॉर्मल लेटर्स में हम सिर्फ रेसिपिएंट्स एड्रेस को मेंशन करके लिख सकते हैं। द अदर लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज़ ऑल्सो वेरी फॉर्मल। फॉर्मल लेटर का लैंग्वेज भी जो है वो काफ़ी फॉर्मल होना चाहिए एंड प्रिसाइज, वेल वन इज़ अलाउड टू यूज़ कोलोकियल लैंग्वेज इन एन इनफॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर में तो आप जैसे इच्छा, जैसे आप घर पे बात करते हो अपने भैया से, अपनी दीदी से, आप वैसे ही लिख सकते हो। तो अब हम चलते हैं वे ऑफ राइटिंग ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका क्या होता है? एक लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे कमिश्नर को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के कमिश्नर को लेटर लिखा हुआ है रिक्वेस्टिंग हिम टू सेट अप म्यूनसिपल डिस्पेंसरी इन योर लोकेलिटी, तक यू आर विशेष रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 6 रोहिणी दिल्ली। तो यहाँ पर जो है वो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एड्रेस देते हैं। एड्रेस देने के बाद आप अपना एड्रेस दिए, उसके बाद एक लाइन जो है वो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, और ब्लैंक छोड़ने के बाद आप डेट लिख दीजिए, और डेट के बाद फिर से एक लाइन ब्लैंक। इसके बाद एड्रेस जिनके पास आपको लेटर भेजना हो, जिनके पास आपको लेटर लिखना हो, फिर एक लाइन ब्लैंक दीजिए, लीव अ ब्लैंक लाइन, और उसके बाद एड्रेस कीजिए सर या मैम, जो भी हैं उनको एड्रेस कीजिए। उसके बाद फिर एक ब्लैंक लाइन दीजिए, और उसके बाद लिखिए सब्जेक्ट, लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर सेटिंग अप डिस्पेंसरी, और फिर एक लाइन आप
ब्लैंक दीजिए। इसके बाद आप जो बॉडी है आपके लेटर का, उस बॉडी को लिखिए। जैसे ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सेक्टर 6 रोहिणी, आई विश टू ड्रा योर अटेंशन टू द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इन आवर लोकेलिटी। तो आप इसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिख सकते हैं। अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा जब आप यूज़ करेंगे मीन्स इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है कि आपने जो पॉइंट जो कहना चाह रहे हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में नोटेड है, इन्वर्टेड कॉमा में आप उसको शो करते हैं। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिए। जब आपका लेटर फिनिश हो जाता है तो आप बॉडी आपका फिनिश हो जाए तो एक लाइन छोड़ दीजिए और ब्लैंक लाइन, और उसके बाद फिर योर्स ट्रूली और अपना नाम मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे एक और तरीका मैंने दिया है, यहाँ पे आप देखिए, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट योर क्लासरूम रिपेयर्ड एज इट हैज़ बीन इन बैड कंडीशन फॉर सम टाइम नाउ। यू आर अनिल ऑफ ABC पब्लिक स्कूल औरंगाबाद बिहार। और ये सबसे पहले तो आपको अपना एड्रेस लिखना है। आपका एड्रेस क्या है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल ABC पब्लिक स्कूल मेंशन कर सकते हैं। तो कभी कभी आपका ऐसा भी होता है कि आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाता है लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि आप रहते कहाँ हैं। तो आप एग्जामिनेशन से हॉल आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आप एक ब्लैंक लाइन छोड़ दीजिए। ब्लैंक लाइन के बाद डेट, डेट के बाद फिर एक ब्लैंक लाइन, उसके बाद फिर जिनके पास आपको लेटर भेजना हो उनका एड्रेस, और फिर एक ब्लैंक लाइन, फिर यहाँ पे एड्रेस कर दीजिए डियर सर या डियर मैम। एड्रेस करने के बाद फिर से एक ब्लैंक लाइन यहाँ पे छूट गया है, ये जो है ब्लैंक लाइन है। फिर है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर से एक ब्लैंक लाइन, और उसके बाद आप अपने लेटर की बॉडी को लिखिए। लेटर की बॉडी फिनिश होने के बाद दोबारा से एक ब्लैंक लाइन छोड़ दीजिए। योर सिंसियरली आप लिख सकते हैं, और ये तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। योर सिंसियरली लिखिए, थैंकिंग यू लिखिए, आप अपने तरीके से। अगर आप किसी को थैंक्स करना चाहते हैं तो थैंकिंग यू भी कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को शो करना चाहते हैं तो सिंसियरली कर दीजिए। और बेसिकली आप सिंपली योर्स भी लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़ करके अपना नाम, क्लास, एड्रेस वगैरह आप मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स में। इनफॉर्मल लेटर मैंने अभी लास्ट फॉर्मल लेटर में भी बताया था कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस को समझने के बाद आप आई होप कि समझ गए होंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर इज़ ए टाइप ऑफ लेटर रिटन टू ए क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव और एन एक्वेंटेंस। आप अपने से छोटे लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो काफ़ी लगाव में हैं, जिनसे आपका बोलचाल का तरीका थोड़ा दूसरा है, ईज़िली आप बात करते हैं, तो उनके पास आप इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं। दे आर रिटन टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स और टू डिस्क्राइब एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट। और इनफॉर्मल लेटर को या तो हम इम्पोर्टेंट इंसिडेंट के बारे में या फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए लिखते हैं। There are several points that need to be kept in mind while writing a letter. लेटर को लिखते समय हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। Here are the points to remember. कुछ पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करना है, वो जो आपको याद रखना है, वो यहाँ पे दिया मैंने। फर्स्ट है, इनफॉर्मल लेटर्स डू नॉट रिक्वायर द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट और सब्जेक्ट। रेसिपिएंट का एड्रेस और सब्जेक्ट इनफॉर्मल लेटर में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आपका लेटर जो है वो सही है।
मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट स्टाइल, लैंग्वेज, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। जो दोनों में मैंने बताया कि मार्क्स जो है वो आपको आपके स्टाइल, लैंग्वेज, कंटेंट और एक्सप्रेशन के ऊपर ही मिलेगा। कोहेरेंस विल बी मेंटेन्ड एंड कंक्लूडिंग नोट, सब्सक्रिप्शन कुड बी ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स लाइक योर्स, योर्स लविंग, विद लव, बेस्ट विशेज, योर्स अफेक्शनेटली एट्सेट्रा। आपका जो कंक्लूडिंग नोट होगा जो आप सबसे लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं, तो उस सब्सक्रिप्शन को आप योर्स भी लिख सकते हैं, योर्स लविंग भी लिख सकते हैं, विद लव भी लिख सकते हैं, बेस्ट विशेज भी आप मेंशन कर सकते हैं, एंड योर अफेक्शनेटली एट्सेट्रा आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टाइम कह सकते हैं उसको, कि उस टाइम में जैसा भी सीक्वेंस हो आप उस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे नोट को उठाइए और वहाँ पे चिपका दीजिए। Although marks will not be deducted for exceeding the word limit, it is advisable to follow the given word limit. हालांकि वैसे आपका जो वर्ड लिमिट है उस लिमिट से आगे बढ़ने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं काटा जाएगा, लेकिन बेसिक एडवाइस यही है कि आप जो वर्ड लिमिट दी गई है उसी में आप उसको कंप्लीट कीजिए। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने, तो एग्जांपल्स में आप देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई लेटर हमें लिखना है तो आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिख सकते हैं, और एड्रेस लिखने के बाद आप एक ब्लैंक लाइन छोड़िए, उसके बाद डेट लिखिए, उसके बाद फिर से ब्लैंक लाइन छोड़िए। आप जिसके पास भी लेटर लिखना चाहते हैं उनका नाम मेंशन कीजिए, फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़िए, फिर आप अपने लेटर की बॉडी को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और लेटर की बॉडी मेंशन करने के बाद दोबारा से एक ब्लैंक लाइन छोड़िए। ब्लैंक लाइन के बाद योर फ्रेंड, योर अफेक्शनेट फ्रेंड, या कुछ भी आप जो भी आपको नोट देना है वो नोट दे सकते हैं यहाँ पे। ये ब्लैंक लाइन के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस हो गया है तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ब्लैंक लाइन ये होगा, ये नहीं होगा। तो आप चलते हैं आगे और आगे देखते हैं ईमेल। ऐसा करते हैं कि आज ईमेल के चैप्टर को रहने देते हैं और बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ ईमेल। और अभी आपको पढ़ना था डायरी एंट्री, तो ईमेल और डायरी एंट्री को मैं इसके बाद लेकर चलूँगा। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।